जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 147वां दिन की व्याख्या में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम विशेष रूप से राजाओं के ग्रंथों पर एक सामान्य अवलोकन करने जा रहे हैं। इसलिए आज के लिए जिन 4 अध्यायों को पढ़ने के लिए हमको दिया गया था, राजाओं के पहले ग्रंथ के 2-3 अध्याय, साथ में स्तोत्र संगी 105 और कुरिन्थियों का पहला पत्र का अध्याय 14, इन पर हम लोग आज विशेष मनन नहीं करेंगे, क्योंकि राजाओं के ग्रंथ का एक निरीक्षण करने से, मुख्य बातों को समझने से आने वाले दिनों में इसको पढ़ने के लिए हमको और आसान होगी और उससे काफी लाभ हो सकता है समझने के लिए। हालेलुया। मौलिक रूप से इसकी जो हस्तलिपि इब्रानी भाषा में हुई, उस समय इसका विभाजन नहीं किया गया था 2 किताबों में, 2 ग्रंथों में, बल्कि वो एक ही किताब रहा। बाद में जब यूनानी भाषा में इसका अनुवाद किया गया, उन अनुवादकों ने ही इसको शायद 2 भाग में बांट दिया है, विभाजित किया है। किसने इसकी रचना की, इसके विषय में अभी तक ईश शास्त्रियों में कोई सहमति नहीं है, लेकिन संभावित रचयिताओं में 3 नाम बताया जाता है, यसरा या यज़कियेल या यिर्मयाह। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद 1 से ज्यादा लोग मिलकर इसकी रचना की है। कैसे भी हो, कम से कम 400 साल की इतिहास इसमें है, राजाओं के पहले ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ में इज़राइल के 400 साल की इतिहास है। इसलिए जिन्होंने भी उसकी रचना की हो, उनके पास कई स्रोत सामग्रियां यानी सोर्स मटेरियल्स आए होंगे, और उन सभी लोगों को सम्मिलित करते हुए उन्होंने इसको इसकी रचना की है। वो भी बाबुल के निर्वासन के दौरान ही इसकी रचना हुई है, क्योंकि दूसरे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के आखिरी अध्याय पे हम लोग यूदा के राजा यहोयाकीन के निर्वासन के 37वें वर्ष में बाबुल के राजा यविल मरोदाक ने अपने शासन के प्रथम वर्ष में यूदा के राजा यहोयाकीन को क्षमा कर दिया, उसे बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तो बाबुल के निर्वासन के 37वां साल के बाद ही इसको लिखा गया। इसका मतलब कम से कम ईसा पूर्वी में 550 के बाद ही इसका लेखन हुआ, इसकी रचना हुई है। हालेलुया। क्योंकि बाबुल का निर्वासन तो 580 या 587 के समय में हुई, BC में, माने ईसा पूर्व। तो उसके 37 साल के बाद ही जो घटना हुई है उसको भी इसमें सम्मिलित किया है। इसका मतलब उसके कम से कम 10-20 साल के अंदर ही इसकी रचना हुई है। हालेलुया। इसलिए इस किताबों, इन दोनों किताबों की घटना मुख्य रूप से किस तरह हम इसको समझ सकते हैं, किस तरह इसको बांट सकते हैं, इसके अंदर जो विषय है उसके अनुसार कैसे हम इसको बांट सकते हैं, हम जरा देखें। मुख्य रूप से हम इसको 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, दोनों किताबों को मिलाकर, पहला ग्रंथ दूसरा ग्रंथ, इनके विषय के आधार पर 3 भाग में इसको हम बांट सकते हैं, जिससे हमें इसके इतिवृत्त को, यानी इसके अंदर के विषय को हम अच्छा से समझ पाएंगे। हालेलुया। पहला भाग राजाओं के पहला ग्रंथ का अध्याय 1 से अध्याय 11 तक। इसकी विशेषता, राजा दाऊद मरने के ठीक पहले अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाया। सुलेमान राजपद संभालता है एक ही पहला अध्याय में, उसके बाद 11वां अध्याय में उसकी मृत्यु होती है। इसलिए 1 से 11 तक सुलेमान का राज्यपाल का समय है, और उस समय देश में शांति रही। इज़राइल समेकित राज्य कहलाता है, मतलब एक ही देश, कंसोलिडेटेड वन किंगडम।
पूरे 12 वंश मिलकर एक साथ राजा दाऊद के समय में इज़राइल एक साथ आए थे। तब से सुलेमान के मृत्यु तक एक बने रहे, देश में शांति रही। समय सीमा जो है 971 BC ईसा पूर्व, तब से 931 तक 931 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई है सुलेमान की। अब जानते हैं ईसा पूर्व जो BC है उसकी गिनती कैसे उल्टी गिनती है, इसलिए 971 से 931 तक। हालेलुया। ये पहला भाग। दूसरा भाग राजाओं का पहला ग्रंथ का अध्याय 12 से राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 तक। फर्स्ट किंग चैप्टर 12 से सेकंड किंग 17 तक। उस समय क्या हुआ है? सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल 2 भाग में विभाजित किया गया। अब 2 राज्य, नॉर्थर्न किंगडम, सदर्न किंगडम, उत्तर राज्य और दक्षिण राज्य। उत्तर राज्य में 10 वंश मिलकर एक राज्य बन गया, उस राज्य का नाम है इज़राइल। अब वो इज़राइल कहलाता, उसकी राजधानी है समारिया। और दक्षिण राज्य में 2 वंश, यूदा वंश और बेन्यामीन, ये दोनों मिलकर एक राज्य बनाया। वो है राज्य का नाम यूदा और उनकी राजधानी यरूशलेम। हालेलुया। इसलिए इस दौरान जो है सुलेमान की मृत्यु के बाद कम से कम 200 साल की समय सीमा है वहाँ। और उस समय प्रभु की जनता इस तरह 2 राज्यों में विभाजित होकर अक्सर एक दूसरे से लड़ते, कभी आपस में मिलते जुलते, और एक ही समय 2 राजाओं के शासन में, यानी यूदा के एक राजा, इज़राइल का दूसरा राजा। इसलिए 2 राजा संग एक ही साथ शासन करते थे इस्राएलियों के ऊपर। और इस तरह कब तक चला? जब तक असूर का राजा आकर इज़राइल के ऊपर अधिकार किया। यूदा को पराजित नहीं कर सका, इज़राइल को पराजित किया। नॉर्थर्न किंगडम समाप्त, समारिया को उसने अपने अधीन कर लिया। और इस 10 वंश के लोग मिलकर जो राज्य बनाया था इज़राइल, अब नहीं रहा। वो दूसरे ग्रंथ के राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 17वां अध्याय में हम इज़राइल का पतन यानी समरिया का पतन हम लोग पढ़ते हैं। और सभी इज़राइलियों को निर्वासन में लेकर चला गया। ये 721 BC में, यानी ईसा पूर्व। तो ये समय सीमा, दूसरा भाग का समय सीमा 931 में सुलेमान की मृत्यु हुई थी। और तब से 721 में असूर के राजा आकर इज़राइल को नष्ट किया था, समाप्त किया था, अपने अधिकार उनके ऊपर जताया था, इज़राइलियों को निर्वासन में ले गया था। ये कहाँ पर लिखे हैं? दूसरे ग्रंथ के अध्याय 17 में। इसलिए पहला ग्रंथ अध्याय 12 से दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 तक ये दूसरा भाग। हालेलुया। तो इस समय 2 राज्य में इज़राइल, ईश्वर के जनता, ईश्वर की जनता 2 राज्य में रहा, 2 राजाओं के अंदर रहा। हालेलुया। इस लंबे भाग को हम लोग और 4 उप विभाग में बांट सकते हैं। पहला उप विभाग राजाओं का पहला ग्रंथ के अध्याय 12 से अध्याय 16 तक, वहां पर यूदा और इज़राइल के राजाओं का विवरण। एक यूदा राजा, दूसरा इज़राइल का राजा, उनका वृत्तांत हम लोग देखते हैं। इसलिए विभाजित राज्य का विवरण है 12 से 16 तक। और उसके बाद दूसरा उपविभाग है, उसके अंदर नबी एलिया। पहला राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 से राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 तक एलिया का विवरण है। उसकी सेवागारी, उसकी मिनिस्ट्री, किस तरह उसने सेवा किया, किस तरह उसने ईश्वर के राज्य के प्रति, ईश्वर के प्रति उत्साह के कारण वो जलता रहा, उसके अंदर एक आग थी। और किस तरह, क्योंकि मूर्ति पूजा बढ़ती जा रही है, उस समय इस नबी के द्वारा प्रभु किस तरह लोगों को चेतावनी दिया अपनी ओर मुड़ने के लिए, और उनको मौका दे रहा था। इसका विवरण है
राजाओं का पहला ग्रंथ के अध्याय 17 से दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 तक। और तीसरा उपविभाग जो है नबी एलीशा की सेवा। नबी एलीशा की सेवा राजाओं का दूसरा ग्रंथ के अध्याय 3 से राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10 तक। हालेलुया। उसमें नबी एलीशा की सेवाकारी को हम लोग पढ़ते हैं। और चौथा उपविभाग जो है वो यूदा और इस्राएल के राजाओं का विवरण फिर से वो है अध्याय 11 से दूसरा राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 से अध्याय 17 तक। अध्याय 17 में समरिया का पतन यानी इज़राइल राज्य अब समाप्त। फिर बाकी क्या रह जाएगा? केवल यूदा राज्य रह जाएगा। इसलिए ये दूसरा भाग जो है इसमें राजाओं का पहला ग्रंथ का अध्याय 12 से दूसरे ग्रंथ के अध्याय 17 तक। यहाँ का विवरण हमको समझ में आया। दो भाग में इज़राइल जीवन बिताते थे, एक यूदा राज्य, एक इज़राइल राज्य। इन दोनों में अक्सर लड़ाई होते थे और मूर्ति पूजा एकदम बढ़ती जाते थे। बहुत गंदे और दुष्ट राजा लोग शासन करते थे। बहुत कम यूदा में कुछ अच्छे राजा आया, नहीं तो पूरे खतरनाक और खराब राजा लोगों ने पूरे इज़राइलियों का मन प्रभु से दूर कर दिया। इसलिए विपत्ति आई, इस्राएल गुलामी में और चला गया, यानी निर्वासन में चला गया, अस्सूर में। ये संदेश हमें दूसरा भाग में मिलते हैं। हालेलुया। अब हम तीसरे भाग को देखेंगे। तीसरा भाग राजाओं का दूसरा ग्रंथ के अध्याय 18 से अध्याय 25 तक। उसकी विशेषता, उस समय केवल यूदा राज्य अस्तित्व में है, इज़राइल तो निर्वासन में चला गया। और उसके बाद कम से कम 140 साल तक यूदा अस्तित्व में रहा। इसलिए यूदा राजाओं के बारे में हम लोग इन अध्यायों पर पढ़ते हैं। और अंत में क्या हो गया? उनके पाप भी, यूदा में भी पाप बढ़ गए। इज़राइल के साथ नॉर्थर्न किंगडम, उत्तर राज्य के साथ जो हुआ है, उनसे कुछ इन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया और मूर्ति पूजा और अन्य पापों में फंसे रहे। इसलिए प्रभु ने अनुमति दी, बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर आकर इज़राइल पर आक्रमण किया, यानी यूदा पर आक्रमण किया और यरूशलेम की घेरेबंदी की। अंत में यूदा पराजित हो गया, यरूशलेम नष्ट हो गए। यरूशलेम के मंदिर को उन्होंने जला डाला और राजा को और जनता को बंदी बनाकर निर्वासन में बाबुल में लेकर गया। ये 587 की घटना है ईसा पूर्व। तब ये तीसरा भाग, उसकी समय सीमा है 721 ईसा पूर्व से। उस समय क्या हुआ था? अस्सूर के राजा आकर इज़राइल को निर्वासन में ले गया था। तब से 587 तक, 587 की विशेषता बाबुल का निर्वासन। इसलिए दो निर्वासन के बीच में ये तीसरा भाग खड़े हैं, वो है राजाओं का दूसरा ग्रंथ का अध्याय 18 से अध्याय 25 तक। इस तरह हम लोग पूरे राजाओं के ग्रंथ को हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें से प्रभु हमको क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पूरे दोनों ग्रंथ से, राजाओं के ग्रंथ में हमने इतने राजाओं को देखा, इज़राइल के इतिहास को देखा, इससे प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? हालेलुया। वास्तव में राजाओं का ग्रंथ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। धिक्कार उन्हें जो प्रभु को भूल जाते हैं। ये हमको बताते हैं प्रभु को भूल जाने से क्या होगा। कोई भी हो, कितने बड़ा राजा क्यों ना हो, कितने बड़ा सम्राट क्यों ना हो, प्रभु को भूलने से एक व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, समाज में, देश में क्या होता है। वचन कहता है, स्तोत्र संख्या 25 वचन 3 में है, निराश वे हो जाते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। निराश हो जाते हैं। प्रभु ने चेतावनी दिया था विधि विवरण के अध्याय 6 वचन 12, सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो जो तुम लोगों को मिस्र देश से, गुलामी के घर से निकाल लाया था। उसको भूलने से, वचन 15, ऐसा ना हो उसका क्रोध तुम पर भटक उठे। उसका क्रोध मतलब उसका न्याय, क्योंकि प्रभु न्यायी है, वो न्याय करेगा। पाप
आपके ऊपर दंड लाएगा और वे देश की भूमि से तुमको मिटा दे, देश की भूमि से मिटा दे। अब देखिए इस्राएल के ऊपर क्या हुआ, कैसे शुरू किया था, कितना बड़ा साम्राज्य प्रभु ने खड़ा कर दिया था दाऊद के समय में और सुलेमान के समय। देश की संपत्ति यानी पृथ्वी की संपत्ति, जातियों की संपत्ति उनकी ओर प्रभु लेके आया था। लेकिन फिर क्या हुआ, वचन कहता है ये सब इसलिए हुआ, इजरायलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी, उन लोगों की रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। इजरायलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, वही किया। सुलेमान के समय में ये शुरुआत हुई। राजा दाऊद ने पछतावा किया, माफी मांगा, प्रभु ने इसलिए उसके राज्य को स्थिर बनाया, उसके बेटे को अधिकार दिया। और हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 में वचन 15, सुलेमान ने शांति के समय राज्य किया, ईश्वर ने उन्हें सब ओर से शांति प्रदान की, जिससे वे उसके नाम पर भवन बनवाए, सदा के लिए एक मंदिर की स्थापना करे। अपनी युवावस्था में अब कितने प्रज्ञा संपन्न थे, ये सब कुछ प्रभु दिया दाऊद के कारण। किंतु उसके जीवन के अंतिम समय में उसने क्या किया, सुलेमान, वचन 21 से, प्रवक्ता अध्याय 47 21 से वचन, किंतु आपने अपने को स्त्रियों पर अर्पित किया, उन्हें अपने शरीर पर अधिकार दिया, आपने अपने यश पर कलंक लगाया, अपने वंशजों को दूषित किया, वंशजों को दूषित किया, कारण स्त्रियों पर अपना जीवन अर्पित किया, अपनी संतति पर क्रोध उत्पन्न किया, उन्होंने आपकी मूर्खता पर शोक मनाया, इसलिए आपका राज्य 2 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, जिससे इफ्राइम में एक विद्रोही राज उत्पन्न हुआ, विद्रोही राज इस्राएल। फिर भी प्रभु ने अपनी दया नहीं भुलाई, अपने शब्दों में एक को भी व्यर्थ नहीं होने दिया। उसने दाऊद के पुत्रों को मिटने नहीं दिया, अपने प्रेम पात्र के वंश का सर्वनाश नहीं किया। उसने याकूब का एक अवशेष और ये दाऊद की एक वंशज को सुरक्षित रखा, वो हम यूदा में देखा। हालेलुया। लेकिन यूदा भी पाप में आगे बढ़ता गया। राजाओं की दूसरा ग्रंथ का अध्याय 17 वचन 16, उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर के सभी आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने लिए बछड़े की 2 मूर्तियां बनवाई, पूजा स्तंभ स्थापित किया, नक्षत्रों को दंडवत किया, बाल की सेवा की। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की होम बलि चढ़ाई, शकुन विचारे, जादू टोना किया। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया, विश्वासघाती बनकर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। इस तरह पाप बढ़ते गए, अंत में यूदा भी नष्ट हो गई। किंतु प्रभु अपनी वायदा को नष्ट होने नहीं दिया, वायदा को प्रभु पूरा किया। भले ही गुलामी में चले गए, बाबुल की गुलामी में चले गए, भले ही मंदिर ध्वस्त किया गया, 70 साल के बाद प्रभु उनको वहां से लौटा लाएगा, प्रभु उनको फिर से पुनर्स्थापित करेगा और एक महान राजा को यूदा के वंश में, दाऊद के वंश में एक महान राजा, दाऊद का पुत्र, ईश्वर का बलित मेमना, जो संसार के पाप उठाने के लिए आएगा और उसका राज्य का अंत नहीं होगा, हमेशा वो राज्य करेगा। उस राजा को प्रभु दाऊद के खानदान में उत्पन्न करेगा। यह एक आशा इस किताब में हमको प्रभु दे रहे हैं, क्योंकि अंत में
भले ही निर्वासन में है, वहां पर हम देखते हैं आखिरी अध्याय में दूसरे ग्रंथ में कि वहां पर जो नया राजा नबूकदनेस्सर के बाद आया, उसको प्रभु उनके अंतरतम में एक दया और सहानुभूति डाली इस्राएल के प्रति। इसलिए वो यूदा के राजा जो यहोयाकीम उस समय वहां पर बंदी था, उनके ऊपर सहानुभूति प्रभु ने ही दिया। इसलिए उसको उसने उसको बंदी गृह से निकालकर बाहर लेके आया, उसका आदर किया। वो एक संदेश है। सब कुछ नष्ट होने के बावजूद प्रभु कुछ आशामय संदेश देते हुए ही इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। सब कुछ समाप्त नहीं है। प्रभु की दया अंत नहीं होता। चाहे मनुष्य का पाप कितना भी बढ़े, पाप के अनुसार कितने भी बड़ी विपत्ति हो, प्रभु किसी न किसी रीति से दया करेगा ही। उसकी दया का अंत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन उनके लिए बहुत कीमती है। इसलिए प्रभु हम पर दया करेगा, इज़राइल पर प्रभु दया करेगा, यूदा पर प्रभु दया करेगा, और यूदा के वंश में अपने बेटे को प्रभु राजा नियुक्त करेगा। हालेलुया। समाप्त करने के पहले राजाओं के ग्रंथ में मुख्य रूप से 5 विषय है, जरा देख लेते हैं। पहला विषय मंदिर, प्रभु का मंदिर। वास्तव में मंदिर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इन ग्रंथों में। शुरुआत ही मंदिर से है। राजा दाऊद मृत्यु के पहले उसके मन में एक ही विचार रहा, प्रभु का मंदिर। मंदिर नहीं बना पाया। बहुत चाहता था मैं प्रभु के लिए मंदिर बनाऊं, लेकिन अपने जीवन काल में प्रभु उनको बनाने नहीं दिया। प्रभु ने कहा, तुमको अनेक लोगों को मारना पड़ा, तुम्हारे हाथ में खून है, इसलिए मंदिर नहीं बनाओगे। तुम्हारा बेटा बनाएगा मेरे लिए मंदिर। इसलिए जीवित रहते समय जीवन के अंतिम काल में राजा ने काफी तैयारी की। दाऊद ने इकट्ठा किया सोना, चांदी और अनेक सामग्रियां, और एक सुंदर प्रार्थना की अंत में। पहला इतिहास ग्रंथ के आखिरी अध्याय में, और उस प्रार्थना में उसका हृदय पूरा हमें देखने को मिलता है। उस प्रार्थना के अंत में वो प्रार्थना इस तरह करते हैं, मेरे बेटे को आपके लिए मंदिर बनाने की कृपा, आशीर्वाद, प्रज्ञा सब देना। मैंने इसके लिए काफी एकत्रित किया, ये भी आपकी दया से, ये भी आपका है, आपको हम देते हैं, लेकिन मेरे बेटे को आशीर्वाद देना, मंदिर आपके लिए बना पाए। इसलिए मंदिर उसके दिल की सबसे बड़ी तमन्ना रही। ये बात जानते हुए ही सुलेमान ने शुरुआत की, और 5वां अध्याय से हम लोग देख रहे हैं मंदिर का निर्माण। कितना सुंदर, कितना भव्य सुसज्जित मंदिर उसने तैयार किया, और लोगों का उत्साह और उनके हृदय में आनंद, मंदिर में प्रार्थना करते हुए, बलि चढ़ाते हुए। इस तरह यरूशलेम का मंदिर जो है इज़राइल के पूरे गौरव का प्रतीक रहा, उनकी आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे इनका पाप बढ़ता गया, मंदिर के बारे में हम देखते हैं मंदिर की अपवित्रता, मंदिर की लूट शत्रुओं के द्वारा। स्वयं यहाँ के प्रभु के जनता के राजा, उन लोग भी मंदिर को लूटते हैं। उदाहरण के लिए राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, राजा मंदिर को लूटता है और वहां का संपत्ति लेकर शत्रुओं को देता है। अंत में क्या हो गया, मंदिर ध्वस्त किया गया, जला दिया गया, और इस्राएल पूरा गुलामी में, निर्वासन में, देश नहीं रहा। इसलिए मंदिर और इज़राइल की खुशहाली और गौरव, उसकी आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है। पहला विषय। दूसरा विषय, प्रॉफिट्स, नबी लोग। प्रभु बराबर नबियों को भेजा है।
यहाँ पर मुख्य रूप से एलिया और एलीशा को हम लोग देखते हैं। नबियों के द्वारा प्रभु चेतावनी देता था। विपत्ति आने के पहले प्रभु अपने लोगों को भेजकर, नबियों को भेजकर चेतावनी देता था, लेकिन ये सब बहरे रह गए, बंद कानों पर पड़ गए। आज भी प्रभु अनेक नबियों को भेजते हैं, हमारे बीच में भी चेतावनी देते हैं वचन के द्वारा, अपनी वाणी भेजते हैं अपने नबियों के द्वारा। हालेलुया। तीसरा विषय, प्रभु जातियों को इस्तेमाल करता है, नेशंस। गैर यहूदी लोग, पैगन लोग, जो मतलब जो प्रभु को नहीं जानता, ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है अपने कार्य के लिए। यहां पर इज़राइल का जब पाप बढ़ गया, प्रभु समय समय पर अन्य जातियों को बुलाकर लाता है दंड देने के लिए। उदाहरण के लिए असूर का राजा इज़राइल का विनाश किया, बाबुल का राजा यूदा का विनाश किया और उनको सब निर्वासन में लेकर गए। तो प्रभु उन राजाओं को इस्तेमाल किया है, उनके ऊपर भी प्रभु का अधिकार है, क्योंकि सच्चा राजा, राजाओं का राजा, इस्राएल का राजा ईश्वर है। इसलिए समस्त जातियों पर, सारे देशों पर प्रभु का हाथ है, प्रभु का अधिकार है, प्रभु उन सबों को इस्तेमाल करेगा। इसलिए आज पूरे विश्व में जो भी उथल पुथल राजनीतिक तरफ से जो भी होते हैं, वो सब सोचकर हमको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने कार्य के लिए सारे देशों को इस्तेमाल करेगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, या सऊदी अरेबिया हो, सबके ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए हमको डरने का नहीं, प्रभु इस्तेमाल करेगा सबको। ये तीसरा विषय है। चौथा विषय, दुनिया के साथ समझौता करने से क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज करने से। प्रभु के लोगों को अन्य जातियों के साथ समझौता नहीं करनी, उनके विश्वास के मामले पर कोई समझौता प्रभु नहीं चाहता। आध्यात्मिकता पर, धार्मिकता पर समझौता नहीं होनी चाहिए, पाप के साथ कोई समझौता नहीं करनी चाहिए। इस तरह जो समझौता किया, यहां पर हम लोग देखते हैं, राजा लोग कई समझौता किया, बुरे लोगों के साथ दोस्ती किया, और राजा लोग अन्य जातियों से शादी करके औरतों को लाया, पत्नियों को लाए, विश्वास में समझौता हो गया। पत्नी लोग जो आया, उनको बलि चढ़ाने के लिए अनुमति दिया, तुमको बलि चढ़ाने जाओ, उनकी पूजा करने की अनुमति दिया। धीरे धीरे उन लोग पूजा करने के लिए जाते समय पति को भी लेकर गया, समझौता हो गया। इसलिए उसके लिए कीमत बहुत चुकाना पड़ा। इसलिए अगर धीरे धीरे आप समझौता करेंगे अपने जीवन में, आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आपके ऊपर केवल नहीं, परिवार पर, देश पर विपत्ति आएगी। हालेलुया। और अंतिम विषय, द इंपैक्ट ऑफ लीडरशिप, यानी अधिकार जो प्रभु देता है उसको सही इस्तेमाल नहीं करता है, विपत्ति न केवल उस अधिकारी पर, न केवल उसके परिवार पर, अनेक लोगों पर, पीढ़ियों पर जाते हैं। इसलिए इज़राइल के राजाओं के कारण कितनी विपत्ति आई। हालेलुया। जब जब अच्छा राजा, बीच में कुछ सही धार्मिक राजा लोग भी आया यहूदा में, लेकिन इज़राइल का सारा राजा, यानी जब विभाजित हो गया इज़राइल और यहूदा में, इज़राइल में सब दुष्ट राजा लोग आए, यहूदा में कुछ अच्छे राजा भी आए, जैसे कि यहोशाफत, जोसिया, ऐसे राजाओं को कुछ अच्छे राजा लोग बीच में आए, उनको भी हम देखते हैं। जब भी राजा धार्मिक रहा, देश में शांति, संरक्षण, प्रभु की कृपा बनी रही। लेकिन राजा दुष्ट रहा, प्रजा भी दुष्ट रहे।
हालेलुया। इसलिए वचन हमको क्या बताते हैं? संत पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं, सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं सभी राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए अनन्य विनय मध्यस्थ प्रार्थना करते रहना, जिससे हम इस दुनिया में शांतिपूर्ण जीवन बिता सके, क्योंकि पिता चाहता है सभी लोग बच जाए। अगर सबको बचना है, राजा अच्छा होना है, अधिकारी अच्छे होने हैं, इसलिए हम लोगों को राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करना है। कहां पर लिखा है? तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 1, 2, 3 में लिखा है। हालेलुया। इसलिए 5 मुख्य विषय भी इसमें है। तो हम लोग पूरे राजाओं के ग्रंथ के बारे में कुछ संदेश पाए हैं, और आने वाले दिनों में इसको पढ़ते समय हमको अधिक संदेश प्रभु देते रहेंगे। हालेलुया। आप सभी लोगों को प्रभु की कृपा प्राप्त हो, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।